आज हम कर रहे हैं माँ दुर्गा का ध्यान। पूरा ध्यान माँ दुर्गा के ऊपर। अपने मन की आंखों से माँ दुर्गा के दर्शन करते रहें। एक और लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। थोड़ी देर के लिए अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ माता को सौंप दें। सब कुछ छोड़ दें और महसूस करें कि जैसे माता ने आपके सारे गुण अवगुण सब ले लिए। आपका सारा कोई भी तनाव है, कोई भी सुख दुख है, सब कुछ माँ को अर्पण कर दें और एकदम स्थिर हो जाएं, स्थिर हो जाएं। कंधे ढीले, नॉर्मल श्वासें लेते रहें, पूरा ध्यान श्वासों पर। माँ भगवती हमारे भीतर के 5 तत्वों से जुड़ी हुई है और जो हमारे एनर्जी चैनल हैं, हमारे चक्रास हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड है। इस पृथ्वी की आत्मा माँ है। जल में भी वही है, अग्नि में भी वही, वायु का रूप भी वही और आकाश रूप में भी सदा हमारी चेतना में विराजमान है। माँ गौरी से एक प्रार्थना करें। आज माँ को पूरे मन से आमंत्रित करें कि वो न सिर्फ आपके घर में बल्कि आपके मन में, आपके शरीर रूपी देवालय में आज उपस्थित रहें। और आपके ऊपर, आपके परिवारजनों के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाती रहें। माँ भगवती की उपस्थिति को, माँ दुर्गा की उपस्थिति को महसूस करें। अपनी बंद आंखों से आंखों के काले पर्दे पर माता को देखें। आपका मन इस हर श्वास के साथ शांत होता जा रहा है। आपके सारे विचार, सब कुछ एक एक करके जैसे आप माँ को अर्पित करते जा रहे हैं। मन खाली, शरीर शांत, आप जैसे पूरी तरह से हल्के होते जा रहे हैं। आप सबको माँ को अर्पित कर दें। अपना सब, अपनी सब कमजोरियाँ, अपना डर, अपनी सारी स्ट्रेस, टेंशन, जो कुछ भी आपके मन में है, सारी नेगेटिविटी आज माँ को अर्पित कर दें। सब कुछ माँ का ही है। अच्छा, बुरा, सारे भाव माँ के हैं। सब कुछ आज अर्पित कर दें, जाने दें, लेट गो कर दें। अपने मन की आंखों से माँ भगवती को देखें। माँ भगवती के रूप का श्रवण करें। लाल साड़ी में सजी हुई, बहुत ही सुंदर स्वर्ण वर्ण माँ। उनके पीछे उनके ऑरा का एक चमकीला घेरा, रोशनी, चेहरे पर ममता, आंखों में करुणा और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र। एक हाथ की वर मुद्रा, जैसे कि वो हम सबको आशीर्वाद दे रही हो। शेर पर सवार, इसी रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया था और कई असुरों का अंत किया था। उनका रूप एक और उग्र है, वीरता से भरा हुआ है
तो दूसरी ओर करुणामयी और मंगलमयी है। उनके इस रूप को हम शक्ति रूप में भी जानते हैं। शक्ति, शिव की प्रिया। शिव और शक्ति मिलकर ही पूर्ण होते हैं। अर्धनारीश्वर रूप यही है जो पूरी सृष्टि के निर्माता हैं। अब करेंगे माता के मंत्र का उच्चारण 3 बार और उसके बाद अपना ध्यान शुरू करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, हमारे सभी दुर्गुणों का नाश करो और हमें अपनी शरण में लो। अपनी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। नव दुर्गा 9 देवियां माँ भगवती के ही रूप हैं। हर रूप हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है और हमारे सातों एनर्जी चैनल्स हमारे सारे चक्रों के साथ संबंधित है। साथ ही साथ हमारे 5 एलिमेंट्स जो जल, पृथ्वी, वायु इत्यादि हैं, उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड सब इन्हीं से बना हुआ है, इन्हीं से रचा हुआ है। तो अब हम माँ के स्वरूपों के साथ इन सातों चक्रों की, इन सभी सातों चक्रों की यात्रा आरंभ करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें और विजुलाइज करें जैसे कि माँ की थर्ड आई से, तीसरी आंख से डिवाइन एनर्जी निकलकर आपके ऊपर आ रही है। एक सुनहरी चमकीली रोशनी को अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस करें और देखें कि वह रोशनी आपके पूरे शरीर पर, आपके आगे चक्र पर, आपके ब्रह्मरंध्र से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरी तरह से इस ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें जैसे कि वह आपके सहस्त्रार से होते हुए आपके चेहरे में, आपकी गर्दन में, आपके कंधों में, आपकी छाती में, आपके पेट में और नीचे लेते हैं। जैसे बहते पानी की तरह है चमकीली सुनहरी रोशनी आपके पूरे शरीर में भरती जा रही है। और कहीं कोई तनाव, तकलीफ है, कहीं निगेटिविटी है, कहीं कोई ब्लॉकेज है, उस सब को अपने अंदर समेटती जा रही है। और नीचे आते आते आपके पैरों से होते होते आपके पैरों के तलवों से जैसे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती जा रही है। आपके शरीर की सारी निगेटिविटी अपने अंदर समेट कर धरती माँ के अंदर जाती जा रही है। और धरती माँ, जिनका गुण है ये सब कुछ अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। आपकी सारी नेगेटिविटी, सब कुछ वहां पर ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। और धरती माँ से एक नई डिवाइन सफेद चमकीली ऊर्जा, एक सुनहरी चमकीली ऊर्जा, एक बॉल की तरह जैसे आपके मूलाधार चक्र से प्रवेश कर रही है। सुनहरी चमकीली, बहुत ही सुंदर पवित्र ऊर्जा की बॉल को महसूस करें जैसे आपके मूलाधार चक्र पर आ रही है। और मूलाधार चक्र पर
माँ शैलपुत्री को विजुलाइज करें। माँ शैलपुत्री बिल्कुल शांत, पवित्र, स्थिर, एक पर्वत के समान। शैल का मतलब ही है पर्वत। पर्वत पुत्री शैलपुत्री माता को पूरे मन से प्रणाम करें और उसमें छुपी हुई उनकी तरंग रूपी चेतना को महसूस करें। महसूस करें कि जैसे हमारा शरीर भी बिल्कुल शांत, पर्वत के समान शक्तिशाली होता जा रहा है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब यहीं से उत्पन्न होता है। माँ शैलपुत्री पहली नवदुर्गा का नाम है। माँ शैलपुत्री हमें पर्वत की तरह शक्ति देती हैं, साहस देती हैं। पूरी तरह से इनको समर्पित हो जाएं। एक लंबा गहरा श्वास लें और महसूस करें जैसे कि आप लाल रंग के वस्त्रों में बैठे हैं। अपने आप को लाल रंग के वस्त्रों में बैठा हुआ महसूस करें और विजुलाइज करें जैसे कि लाल लाल रंग के आप गुलाब के फूलों के बीच के एक बगीचे में बैठे हुए हैं। चारों तरफ लाल रंग को, रेड कलर को विजुलाइज करें। पूरी तरह से फूलों की खुशबू को भी महसूस करें और लंबा गहरा श्वास लें और अपने आप से कहें, मैं अब पूरी तरह से स्टेबल हूँ, सुरक्षित हूँ। माँ शैलपुत्री मुझे आधार देती हूँ। अपने मूलाधार चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज होता हुआ विजुलाइज करें। मूलाधार चक्र आपका धीरे धीरे जैसे सिर्फ लाल रंग का चक्र घूमने लगा है, बैलेंस होने लगा है, एक्टिव होने लगा। और देखें ये ऊर्जा की बॉल, एनर्जी बॉल जो माँ पृथ्वी से आई थी, वो मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के बाद ऊपर उठते हुए आपके स्वादिष्ठान चक्र पर आ गई है। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 3 अंगुल नीचे। यहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी देवी को विजुलाइज करें। माँ ब्रह्मचारिणी शांत, सुंदर, शुभ्र, श्वेत वस्त्रों में सजी पवित्रता की मूर्ति है। जैसे भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करने मात्र से ही बहुत ही संतुष्टि मिलती है और अपार ऊर्जा का आभास होता है। कभी आपको किसी कार्य में बहुत मेहनत करने पर भी सफलता ना मिल रही हो, तो आप इन माता का ध्यान करें, उनकी उपासना करें। अपने आप को ऑरेंज कलर के, नारंगी रंग के वस्त्रों में देखें। देखें जैसे आपने नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए हैं और आप पीले नारंगी रंग के फूलों के बीच में बैठे हुए हैं। आपके चारों तरफ गेंदे के फूल बिखरे हुए हैं और उनके बीचों बीच में आप बैठे हुए हैं। पूरी तरह से ऑरेंज कलर को महसूस करें। देखिए आपका स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह से बैलेंस होता जा रहा है, एक्टिव होता जा रहा है और एक नारंगी रंग का चक्र आपके स्वादिष्ठान पर घूमने लगा है, एनर्जाइज होने लगा है। और जब पूरी तरह से इस ऊर्जा को महसूस करें तो विजुलाइज करें कि ये ऊर्जा की गेंद, ऊर्जा की बॉल यहाँ से और ऊपर उठते हुए आपके मणिपुर चक्र पर आ गई है। मणिपुर चक्र जो हमारे शरीर का सूर्य है, नाभि के ऊपर सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। यहाँ पर माँ चंद्रघंटा को विजुलाइज करें। माँ चंद्रघंटा
जिनके माथे पर अर्धचंद्र का आकार है और गले में घंटी के समान एक आभूषण है। मन से, अपने मन की आंखों से इनके पूरे शरीर, इनके पूरे चेहरे को विजुलाइज करें। घंटी की ध्वनि को सुनें। घंटी की ध्वनि जो हर तरह के भय को और नेगेटिविटी को मिटा देती है। मन को एकाग्र करती है, समग्रता पैदा करती है, संयोजन लाती है और हमें तरह तरह की भावनाओं के चक्र में फंसने से बचाती है। माँ चंद्रघंटा नाद, यानी की घंटी यानी नाद और प्रकाश का संयोजन है। नाद से हमारा मन एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल होता है, इधर उधर नहीं जाता है। हम हर समय अपने मन से फाइट करते हैं, हमारे मन में विचार चलते हैं। जब हम इनका ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है। अपने आप को एक पीले सुनहरे वस्त्रों में महसूस करें, जैसे कि आपने पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और देखें कि आप जैसे पीले रंग के सूरजमुखी के फूलों के बीच में बैठे हुए हैं। चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, सुनहरे पीले सूरजमुखी के फूल, और उसके बीच में आप बैठे हुए हैं। और एक गहरी लंबी सांस लें और अपने आप से कहें, मेरे भीतर अब एक नया आत्मविश्वास है, साहस है। मैं अपने जीवन में अब सभी फैसले सही करती हूँ या करता हूँ और पॉजिटिव हूँ। अब अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर ले आए और देखें कि वो एनर्जी बॉल जो माँ पृथ्वी से आई थी वो उठते हुए आपके हृदय केंद्र पर आ गई है। यहाँ पर माँ कूष्मांडा को विजुलाइज करें। माँ कूष्मांडा सृष्टि की जननी अपने तेज से जैसे पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही है। वह शक्ति जिससे पूरा संसार बना है, वह चेतना जो सर्वत्र व्याप्त है, प्राण, ऊर्जा, कॉन्शियसनेस जो कण कण में है, वही कूष्मांडा है। पूरे मन से माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। कूष्मांडा हमारे कार्मिक बंधनों को भी समाप्त करती है। मन ही मन माँ से प्रार्थना करें, अपने जाने अनजाने इस जन्म के या जन्मों जन्मों के कर्मों के लिए अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो उनसे माफी मांगे। देखें जैसे कि आपके कर्म बंधन कटते जा रहे हैं। माँ के आशीर्वाद से आपके सभी कर्मों के, सभी जन्मों के बंधन कटते जा रहे हैं और एक नई अबंडेंस, फुलनेस यानी कि प्रचुरता, पूर्णता मिलती जा रही है। महसूस करें जैसे कि आपने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और आप हरी हरी घास में एक बहुत ही लश ग्रीन गार्डन में बैठे हुए हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। नेचर से, प्रकृति से अपने प्रेम को महसूस करें। लंबा गहरा श्वास लें और अपने आप से कहें कि मैं प्रेम और करुणा से भरी हुई हूँ। मैं सभी को अनकंडीशनल लव करती हूँ, प्रेम करती हूँ और निस्वार्थ प्रेम ही पाती हूँ। मैं बहुत आसानी से सभी को माफ कर सकती हूँ। मेरा हृदय अब पुराने दुखों से, पुराने हर्ट से अब फ्री है। पूरी तरह से माँ की एनर्जी को, आशीर्वादों को
अपने दिल में अपने हृदय चक्र पर महसूस करें और विजुलाइज करें जैसे कि आपका हृदय चक्र, आपका अनाहत चक्र धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा है। ब्राइट चमकीला हरा ग्रीन कलर का होता जा रहा है, एक्टिव होता जा रहा है, एनर्जाइज होता जा रहा है और बैलेंस होता जा रहा है। और इस एनर्जी को, इस डिवाइन एनर्जी को और ऊपर उठते हुए अपने विशुद्धि चक्र पर आता हुआ महसूस करें और वहां पर माँ स्कंद माता को विजुलाइज करें। स्कंद माता जैसे हमारी कमांडर इन चीफ है, हर चीज पर नियंत्रण रखती है। ये उस चैतन्य का प्रतीक है जहाँ पूर्ण विश्वास के साथ, प्राउड के साथ हम अपने बच्चों पर गर्व करते हैं, बच्चों के साथ प्रेम करते हैं। ये हमें आत्मबल देती हैं, सुरक्षा देती हैं। पूरे दिल से माँ स्कंद माता को विजुलाइज करें। सुरक्षा और ममता की मूर्ति आपने अभी तक किसी को भी अपनी वाणी से जाने अनजाने दुख पहुंचाया हो तो पूरे दिल से आज माफी मांग लो। और किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो तो उन्हें भी आज पूरे दिल से माफ कर दें। अपने आप को ब्लू कलर के आसमानी रंग के वस्त्रों में देखें। महसूस करें जैसे कि आप खुले नीले आकाश के नीचे बैठे हुए हैं और पूरे ब्रह्मांड से जैसे आपके ऊपर एक डिवाइन एनर्जी की वर्षा हो रही है और आप इस एनर्जी से भरते जा रहे हैं, भीगते जा रहे हैं। एक लंबा गहरा श्वास लें और अपने आप से कहें, मेरी वाणी सत्य व मधुर है। मैं अपनी सभी बातें कहने में सक्षम हूँ। मेरे गले में माँ सरस्वती का वास है। पूरी तरह से अपने विशुद्धि चक्र को हील होता हुआ, बैलेंस होता हुआ और एक्टिव होता हुआ महसूस करें। पूरे कंठ में अपनी आसमानी ब्लू रंग की एनर्जी को फैलता हुआ महसूस करें और इस एनर्जी को और ऊपर उठाकर अपने आगे चक्र पर लें जहाँ पर माँ कात्यायनी उपस्थित है। दोनों भावों के आईब्रोज के बीच में तेजस्वी ज्ञान व विवेक का रूप स्वरूप माँ कात्यायनी देवी जो सबको तृप्त करती हैं, सबकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं, सबको प्रसन्नता देती हैं। माँ कात्यायनी देवी को विजुलाइज करें। पूरा ध्यान माता के ऊपर, अज्ञान को दूर करने वाली, असली शक्तियों को नाश करने वाली माता। पूरी तरह से ध्यान माता के ऊपर। इस संसार में कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ चैतन्य है। माँ द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाती है। हमें नॉलेज और वैराग्य दोनों देती हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारे साथ जो बनी रहती हैं वो है कात्यायनी माता। सारी बुराइयों से हमें बनाती हैं, चुनौतियों का सामना करने का साहस देती हैं। अगर किसी का विवाह ना हो रहा हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर कात्यायनी माता का उपासना करें, उनका ध्यान करें। एक लंबा गहरा श्वास लें और अपने आप से कहें कि मेरी दृष्टि, मेरे विचार स्पष्ट हैं। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञान से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने लाइफ के डिवाइन पर्पस को अच्छी तरह देख पा रही हूँ और मैं जैसी भी हूँ या जैसा भी हूँ अपने आप को
एज इट इज स्वीकार करती हूँ। अब अपने ध्यान को माँ कालरात्रि पर ले जाएं। माँ कालरात्रि, माँ का ये उग्र रूप अपनी आंखों के सामने विजुलाइज करें। देखें माता के स्वरूप को। माँ का स्वरूप उग्र है, पर उनका मन, उनका दिल जैसे ममता से भरा हुआ है। अपने सहस्त्रार पर, अपने सिर के टॉप ऑफ द हेड पर हजार पंखुड़ियों वाले कमल को खिलता हुआ महसूस करें। मेरा ध्यान आपके सहस्त्रार चक्र पर। देखें माँ कालरात्रि के सभी आशीर्वाद जैसे आपके ऊपर बरस रहे हैं। जिस तरह ये असुरों का नाश करते हैं, उसी तरह ये आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी कमजोरियां हैं, उन सबको जैसे रिमूव करती जा रही हैं, समाप्त करती जा रही हैं, और हमें एक नई शक्ति, साहस और बल दे रही हैं कि जीवन में स्थितियों से, परिस्थितियों से सामना करने के लिए। माँ हमारे सारे भय को, डर को नष्ट करती हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डर है, कोई भय है, नेगेटिविटी है, तो आज उसे पूरी तरह से माता को सौंप दें, माता को समर्पित कर दें। देखें इस समय ना आप शरीर हैं, ना चित्त, ना बुद्धि, सिर्फ एक चैतन्य आत्मा है। एक लंबा गहरा श्वास लें और अपने आप से कहें, मैं हर तरह के डर से, भय से मुक्त हूँ। मैं दिव्य चेतना से जुड़ी हुई हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ। जो वो है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो हूँ। और अब देखें माँ महागौरी को, जो सर्व शुद्धि चक्र ऊपर हमारे बिंदु चक्र में होती है। माँ महागौरी पूरे शरीर में जैसे हमारे शुद्ध श्वेत प्रकाश को बहता हुआ अनुभव करें। माँ गौरी का बहुत ही सुंदर स्वरूप है, पूर्ण शुभ्रता, पवित्र रूप है, मंगलकारी रूप है। माँ गौरी हमारे अंदर समता और न्याय की प्रवृत्तियां जगाती हैं। माँ महागौरी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की देवी है, और इन तीनों गुणों को हमारे अंदर बैलेंस करती है। माँ गौरी हमारी कॉन्शियसनेस है, हमें ज्ञान देती हैं, मुक्ति देती हैं, हमारे सभी जीवन के हर तरह के कष्ट का अंत करती हैं, और हमें पवित्र करती हैं। देखें जैसे इनकी डिवाइन एनर्जी से, माँ गौरी की एनर्जी से सहस्त्रार से होते हुए सभी चक्रों को एक शुद्ध, चमकीली, बहुत ही निर्मल और प्योर पवित्र प्रकाश की ऊर्जा नीचे बहती जा रही है, और सभी चक्रों को और भी शुद्ध और चमकीला बनाती जा रही है। और ऊपर की तरफ ये एनर्जी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, नीचे हमारे शरीर में आ रही है, और ऊपर ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। माँ की एनर्जी के साथ, इस ऊर्जा के साथ एकाकारता महसूस करें। महसूस करें जैसे ब्रह्मांड के साथ ही आपकी जो ऊर्जा है, आपकी अपनी जो चेतना है, वो एक होती जा रही है, एकाकार होती जा रही है। पूरी तरह से अपने आप को प्रकाश में महसूस करें, इस एनर्जी से भरा हुआ महसूस करें। आपके शरीर का एक एक सेल
एक एक ऑर्गन जैसे इस पवित्र रोशनी से प्रकाशमय हो गया है। पूरी तरह से अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करें, शांत महसूस करें। एक लंबा गहरा श्वास लें और अपने आप से कहें, मैं बहुत ही शांत और ऊर्जान्वित हूँ। माता एक ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड एक ऊर्जा है और हम सब उसी का अंश हैं। यही हमारा सच्चा स्वरूप है। हम सब क्या है? सत, चित और आनंद। और अब नवीन अब दुर्गा माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। सहस्त्रार के शिखर पर दिव्य देवी माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। हमारे अंदर जो कुछ भी गुण है, जो भी कला है, सब कुछ इन्हीं की कृपा से है। माता सिद्धिदात्री जो हमें सभी सिद्धियां देती हैं, पूर्णता प्रदान करती हैं। और जो हम ये 9 दिन उपासना करते हैं, इस उपासना का हमें फल देती हैं। माँ सिद्धिदात्री सच्चिदानंद आत्म स्वरूप चेतना है। कर्म हम करते हैं, लेकिन फल वह देती है। हमारे जीवन में चमत्कार लाती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। माँ सिद्धिदात्री से ही हमारे पूरे जीवन में पूर्णता आती है। एक और लंबा गहरा श्वास लें और अपने आप से कहें कि मैं अब संपूर्ण हूँ, माँ की कृपा से पूरी तरह से सिद्ध हूँ, पूर्ण हूँ। और माता की कृपा का, उनकी दिव्य शक्तियों का कवच मेरे चारों ओर है। इस डिवाइन एनर्जी के कवच को, इस डिवाइन रोशनी के घेरे को अपने शरीर के चारों तरफ महसूस करें, विजुलाइज करें। देखें जैसे कि आप एक डिवाइन रोशनी के माता के कवच के अंदर बैठे हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और धीरे धीरे इस रोशनी को फैलता हुआ थोड़ा सा महसूस करें। देखिए जैसे आपका पूरा रूम, इस कमरे में आप बैठे हैं, इस डिवाइन रोशनी से भर गया है। सुनहरी चमकीली रोशनी। और अपने पूरे घर में इस रोशनी को फैलता हुआ महसूस करें। महसूस करें जैसे ये रोशनी आपके सभी परिवारजनों पर पड़ रही है, जो यहाँ पर हैं, जो नहीं है, उन सबके ऊपर भी माता के आशीर्वादों को बढ़ता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि माता के आशीर्वाद से आपके सभी परिवारजन खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रिजुविनेट हो रहे हैं, उनकी सब तकलीफ तनाव सब दूर हो रहे हैं। कुछ देर बैठे शांत इसी ब्लिसफुल स्टेट में और माता की ऊर्जा को, इस आनंद को ग्रहण करते रहें। अब आपका मन पूरी तरह से शांत है, आनंदित है और एक नई उमंग उत्साह से भरपूर है। माँ के आशीर्वादों से भरपूर है। दोनों हाथ जोड़ें और माँ को
पूरी भक्ति और प्रेम के साथ विदा करें। उनके सभी आशीर्वादों के लिए उनका धन्यवाद करें। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। अपने माता पिता का धन्यवाद, धरती माँ का धन्यवाद करें, स्वयं का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़ें और करेंगे सभी के मंगल के लिए प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति। और इसी दिव्यता को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे वापस लाते हुए जब आप का मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रेखा, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूब बहुत अच्छे से विजुअलाइज हुआ। आपने ग्रीन बहुत कलर बदलते करा, हो। बोला पिंक भी, हाँ पिंक भी दिखाई दिया बहुत बहुत हल्का हल्का। थैंक यू मैम। चलिए भाई, सबके थैंक यू ऊपर रेखा। प्रणाम और हाँ जी, थैंक यू। बनी रहे, माता के आशीर्वाद बने रहे सबके ऊपर। धीरे धीरे हाँ जी, थैंक यू, ठीक है मैम, किसी के साथ धन्यवाद रेखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम और थैंक यू मैम। गुरु को प्रणाम और थैंक